सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आई होप कि आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट को फाउंडेशन क्लासेस लेने की जरूरत है कि नहीं है, या किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत है कि नहीं है, या यूपीएससी पॉसिबल है कि नहीं है बिना कोचिंग के। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी का मन बना चुके हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीईआरटीज आर द मस्ट रिसोर्सेज दैट यू शुड हैव। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एनसीईआरटीज आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब नाउ वी कम टू द बुक्स और टॉपिक्स, या आप कह सकते हो कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो कंटेंट है वो हमें कहां से मिलेगा। कुछ ऐसी बेसिक बुक्स होती हैं जो मस्ट हैव होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपने यूपीएससी के बारे में थोड़ी बहुत भी अगर रिसर्च करी होगी तो आपको एक बुक जरूर सुनने को आई होगी, दैट इज लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जो है बाइबल मानी जाती है यूपीएससी के वर्ल्ड में। ऐसे ही कई सारी बुक्स हैं, कई सारी लिस्ट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। और स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उनका रेफरेंस बाद में ले सके। ये नहीं कि आपने एनसीईआरटी के साथ साथ सारी बुक्स इकट्ठी खरीद ली, फिर आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आप ये बुक्स कब कंप्लीट करेंगे, कब पढ़ेंगे, सारा सब कुछ करेंगे और ये सब चीज करेंगे। तो ये सोच समझ के ही आप यूपीएससी की तैयारी को जब शुरू करते हैं, और एक गाइड के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी तैयारी को शुरू करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये एक लॉन्ग जर्नी है, ठीक है। और लॉन्ग जर्नी में आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक। अभी तक का एक्सपीरियंस जो मेरा कहता है वो यही है कि एक सही कायदे में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, राइट चॉइसेस ऑफ कंटेंट, राइट चॉइसेस ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। After that you can pursue any exam. Not, this is not only for UPSC, but this also goes for another exams, like if you are going for SSC, if you are going for EPFO, which is also conducted by the UPSC, and there are so many exams like Delhi Police, BPSC, Haryana PCS, DSSB के various exams हैं, IB का एग्जाम है, MTS का है, ग्रुप डी का है। सो a lot of exams are there. जब भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो उनमें कुछ चीजें आपको कॉमन देखने को मिलती हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, और जीके जीएस। तो ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं, आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ रही है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है, आपको सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ रही है, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ रही है। तो देखिए, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी मे बी नॉट आस्क्ड इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, मोस्टली नहीं पूछा जाता, बट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट तो ऐसे हो गए जो आपके लिए मार्किंग का काम करेंगे। फिर इसके बाद अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग बेसिकली देखो, जिसमें कैलेंडर आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, और ब्लड रिलेशन आता है, टेस्ट सीरीज आता है, और कई सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं। तो रीजनिंग जिन बच्चों को नहीं पता, रीजनिंग बेसिकली तार्किक क्षमता को चेक करने के लिए कि आप तर्क कितना बात कर सकते हो, लॉजिक की कितनी बात कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जीके जीएस आपको पता ही होगा, जनरल नॉलेज, जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है, और ऐसा कौन सा जानवर है जिसको गुलाबी पसीना आता है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। अब जो है जीके थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, ठीक। उसके बाद जीके के बाद जीएस आता है, जनरल स्टडीज में आप साइंस भी पढ़ते हो, जनरल साइंस भी पढ़ते हो। जनरल साइंस जो बेसिकली अप्लाइड साइंस होती है, जो कि डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में हमें पता होने चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, उनके जितने भी किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के गिवन लॉज हैं, रूल्स हैं, ठीक है, या कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला, तो ये जनरल साइंस में आता है, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला था। बाकी कल की वीडियो जो आएगी मेरी, उसमें मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर टाइप को लेकर, और पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी टॉपिक को आप मास्टर कैसे कर सकते हैं, या फिर आप उसमें वीक टू एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है बेस आप अपना कैसे उसमें पकड़ बना सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लाइक किसी की इंग्लिश वीक है, तो हाउ वुड इट बी पॉसिबल टू मेक योर इंग्लिश गुड और इनफ गुड फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। फिर सिमिलर थिंग गोज फॉर रीजनिंग, सिमिलर थिंग गोज फॉर मैथ्स,
फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर वीक इन। सो आज की वीडियो इतनी ही थी, बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको वेरियस एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस, जैसे सीयूईटी का एग्जाम होता है, अभी रिसेंटली 12th के बच्चों ने एग्जाम्स दिए, तो अब उसके बाद जो उन्हें कॉलेज में एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर होता है, तो जिन बच्चों ने दे दिया उनके लिए तो चलो कोई नॉट अ बिग डील, क्योंकि उनको पहले से पता होगा। जिनको नहीं पता था, जो बच्चे इस साल 11th पास करके 12th में गए हैं, तो उनको सीयूईटी एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट द एडमिशन इन बेस्ट कॉलेजेस जिनमें उनको पढ़ना है, जहां से उनको ऑनर्स करना है, प्रोग्राम करना है, बीए करना है, मास्टर्स करना है, वट एवर कोर्स यू वांट टू परस्यू। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्जाम आता है, एसएससी का एग्जाम आता है, सीएचएसएल का एग्जाम आता है, सीजीएल का एग्जाम आता है। देखो बच्चे बहुत सारे हैं, प्रिपरेशन बहुत तरीकों से होती है, और बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। इफ इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू मेक इट गाइज, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। Nobody will be there when you are sweating during your hard work. So don't get the things go out of your hand. When you have the time, just invest your time into yourself. ठीक है, बाकी मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।